नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे सी यूट्यूब चैनल में। और चलिए इस वीडियो को करते हैं शुरू। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है वो है ये, हमारे जीवन की कुछ सच्चाइयाँ जो आपको जगाएंगी। हाँ दोस्तों, रियल में आपको कुछ ये जो सच्चाइयाँ हैं हम आपको बताने वाले हैं, ये आपको कुछ सिखाएंगी और आपके जीवन में बदलाव लाएंगी। तो सबसे पहले हम आपको एक सच्चाई बताने वाले हैं, वो है ये, माता पिता की डांट हथौड़े की जैसी होती है। अगर माता पिता की डांट हम लोगों पर ना पड़े तो हम लोगों का जीवन कैसा होगा। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जो पत्थर होता है, पत्थर अगर पत्थर पर हथौड़े की चोट ना पड़े तो पत्थर मूर्ति नहीं बनता है। पत्थर केवल पत्थर रह जाता है और उस पत्थर की कोई पूजा नहीं करता है। उस पत्थर को लोग पैरों से दबा के रखते हैं और जिस पत्थर पर हथौड़ी की चोट पड़े वो पत्थर मूर्ति बन जाता है। उस पत्थर को लोग अपने सिर से लगाते हैं, उस पत्थर को लोग पूजते हैं, माता मानते हैं, लोग उस पत्थर की पूजा करते हैं। उसी प्रकार होती है हमारे माता पिता की डांट। अगर आपको आपके माता पिता डांटते हैं, पीटते हैं और आपको उनकी डांट का बुरा लगता है और आप उनकी डांट नहीं सुनना चाहते, आप ये चाहते हैं कि आपके माता पिता आपको ना डांटें, कुछ ना कहें वो आपसे, आप जो काम कर रहे हैं बस वो करते रहें, तो आप यकीन मानो आप मूर्ति नहीं बन पाओगे। आप वो इंसान नहीं बन पाओगे जिसकी लोग पूजा करें। आप एक नॉर्मल इंसान बन के रह जाओगे। इसलिए एक अच्छी सच्चाई है आपके लिए कि आपके माता पिता आपको डांटते हो तो आप उनकी डांट को सुने और आपके माता पिता आपको जैसी लाइन में डालना चाहते हैं, जैसा आपको बनाना चाहते हैं, आप वैसे बने। यकीन मानिए, इस दुनिया में एकमात्र गुरु और आपके माता पिता ही हैं जो आपका भला चाहते हैं। उसके बाद इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो आपका भला चाहता हो। इसलिए मेरे दोस्त, अपने माता पिता की डांट को जरूर से जरूर माने और उनके कहे अनुसार चले, उन्हीं के आधार पर अपना जीवन शुरुआत करें। आपका जीवन एक बहुत ही आनंदमय सुखमय जीवन बनेगा। ऐसा जीवन बनेगा कि लोग आपकी आशा करेंगे कि काश हम इसके जैसा बन जाए। और अगर माता पिता की डांट नहीं सुनोगे, उनकी डांट का बुरा मानोगे, तो आपका जीवन बेकार जीवन बन जाएगा। जैसा कोई नहीं चाहेगा कि हम इसके जैसा बन जाए, इतना खराब आदमी बन जाएगा ये। ठीक है दोस्तों, चलिए हम आपको दूसरी सच्चाई बताते हैं। वो सच्चाई है ये कि लोग जितने अच्छे स्टेटस लगाते हैं उतने अच्छे होते नहीं हैं। आप देखते होंगे कि फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर लोग कितनी अच्छी अच्छी पोस्ट डालते हैं, कितनी अच्छी अच्छी बातें लिख के डालते हैं, लेकिन रियल लाइफ में वो ऐसे होते ही नहीं हैं। स्टेटस लगाना अच्छी बात है, स्टेटस लगाओ, लेकिन असली स्टेटस किसे बोलते हैं? असली स्टेटस वो होता है जो आप हो, जो हो सो हो। लोग स्टेटस पता नहीं किस बात का लगाते हैं कि जो उनके पास है ही नहीं, उस चीज का स्टेटस लगाते हैं। हमारे आजकल नए युवक, नौजवान गैंगस्टर का स्टेटस लगाते हैं। वो अपने फ्यूचर से खिलवाड़ करना चाहते हैं। मैं आपको एक बात यकीन के साथ बता रहा हूँ कि जो सक्सेसफुल आदमी होते हैं वो स्टेटस बहुत कम लगाते हैं। वो स्टेटस केवल उस चीज़ के लगाते हैं जिस चीज़ के वो माहिर हैं, जिस चीज़ में वो हैं। वो अपनी रियल लाइफ को दिखाते हैं। लेकिन आजकल आप लोग पता नहीं स्टेटस को क्या समझते हैं कि जहाँ भी जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उस चीज़ का स्टेटस लगा दिया है। स्टेटस का मतलब ये होता है कि आप कैसे हो, आपकी लाइफ कैसी है, आपकी आज कंडीशन कैसी है। आप अपनी कंडीशन को खुद दिखाते हो लोगों के बीच स्टेटस लगा के। खुद आप अपने बारे में लोगों को दिखाते हो कि हमारे भाव कैसे हैं, हमारी फीलिंग कैसी हैं, हम क्या बनना चाहते हैं, ये सब स्टेटस के बीच लगाते हो। इसलिए मेरे दोस्त, आप स्टेटस वही लगाएं जैसे आप हो, और वरना आप जैसे नहीं हो और वैसे उल्टे सीधे स्टेटस लगाते हो तो इससे आपकी इमेज पर ही भद्दा लगता है और इससे कुछ ज़्यादा नहीं होता है। अब मैं आपको तीसरी सच्चाई बताता हूँ। वो सच्चाई ये है कि अगर आपके पास एक चीज़ नहीं है और सब कुछ चीज़ है, बहुत ज़्यादा धन दौलत है, पैसा है, परिवार है, शोहरत है, अच्छा काम है, अच्छे सपने आपके साकार हो रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास एक चीज़ नहीं है तो आपके पास कुछ नहीं है। और वो चीज़ है आपकी हेल्थ, आपकी सेहत। मेरे दोस्त, अगर आपकी सेहत अच्छी नहीं है
तो सब कुछ व्यर्थ है। आपका पैसा किसी काम का नहीं, आपका काम किसी काम का नहीं। आपके सपने आपने सपने साकार कर लिए, वो भी सपने आपके किसी काम के नहीं। आपका परिवार आपके पास किसी काम का नहीं अगर आपके पास हेल्थ नहीं है। इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि अच्छी बातों को अपनाएं, अच्छी आदतों को अपनाएं और हेल्थ के बारे में बिल्कुल आगे रहें। किसी भी काम को इतना महत्व ना दे कि जो काम आपकी हेल्थ से ज़्यादा जरूरी हो। इतना बड़ा जीवन में कोई भी काम नहीं है कि आप उसको करें, अपनी हेल्थ को ना करें। रामायण में आपने देखा होगा कि जब श्री हनुमान जी ने रावण की जो वाटिका थी उसको उजाड़ा था, तो उसमें कहा था हनुमान जी ने कि अपनी सेहत का ख्याल रखना मनुष्य का पहला धर्म है। तो हमने अपना पहला धर्म पूरा किया। आपका भी पहला धर्म यही है कि आप अपनी हेल्थ को अच्छा बनाएं, उसके बाद कोई भी काम करें, उसके बाद दूसरा काम है। मेरे दोस्त, हेल्थ आपकी सबसे ज़रूरी है, इसलिए हेल्थ का अपना ख्याल जरूर से जरूर रखें। हेल्थ से बिल्कुल खिलवाड़ ना करें। वो खाना कभी ना खाएं जो आपको नुकसान पहुंचाता हो। वो चीज़ कभी आप सेवन उस चीज़ का आप कभी सेवन ना करें जो आपके शरीर को नुकसान पहुंचाता है। लेकिन आजकल के लोग, इन्हें कौन समझाए? तम्बाकू का सेवन कर रहे हैं, मदिरापान का सेवन कर रहे हैं। जो चीज़ उन्हें नुकसान पहुंचाएगी, उनकी हेल्थ को नुकसान पहुंचाएगी, वही सेवन कर रहे हैं वो। और फिर आगे जाकर वही लोग रोते हैं, भगवान को पूजते हैं, मानते हैं कि भगवान हम ठीक हो जाए, ठीक हो जाए। जब आप ये बताओ मुझे, जानबूझ के गलती करोगे, जानबूझ के आप कुएं में गिरोगे, तो फिर आप दुआ मांगो कि हम कुएं से बाहर निकल जाए। इसलिए मेरे दोस्त, आप पढ़े लिखे हो, समझदार हो, समझदारी से काम करो। उस चीज़ का कभी सेवन ना करें जो आपको नुकसान पहुंचाती हो। यही मैं आपसे आशा करता हूँ। चलिए हम आपको चौथी सच्चाई बताते हैं अपनी जीवन की। वो है चौथी सच्चाई है हमारी सीधी सादी लाइफ की। मेरे दोस्त, आप चाहे शहर में रहते हो, चाहे आप गांव में रहते हो, अगर आप सीधा सादा जीवन जीना चाहते हो तो आपको परेशानी आना हर दिन आएगी, लाजमी है। हर दिन लोग आपको परेशान करेंगे, ये बिल्कुल लाजमी है। दोस्त, आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि आप सीधी कीलों को ठोकते हो तो वो आराम से ठुक जाती है। फिर चाहे दीवार में ठोको, फिर चाहे आप किसी लकड़ी में ठोको, वो आराम से ठुक जाती हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं पड़ती है। लेकिन वही आप कील को ठोको, वो कील टेढ़ी हो जाए तो फिर उसे आप दोबारा नहीं ठोक सकते। उसी तरह बिल्कुल रियल बात है मेरे दोस्त, इसे मजाक में मत लेना। अगर आप अपना जीवन सीधे सादे से जियोगे तो लोग आपको हर दिन ठोकेंगे कि चलो इसको परेशान करती है, तो सीधा सादा है, ये कुछ नहीं कहेगा। और अगर आप टेढ़े बन जाओगे तो लोग एक बार परेशान करेंगे, दोबारा भूल के परेशान नहीं करेंगे। तो इस बात पे मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि जीवन को जीना अच्छी बात है, सीधे साधे जीना, शांति से जीना, ये तो और अच्छी बात है, परम अच्छी बात है। लेकिन अब जमाना बदल रहा है मेरे दोस्त, जमाना बदल रहा है, सीधे का जमाना नहीं रहा है, सीधे साधे का जमाना नहीं रहा। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप बेईमान भी ना बने, कि बिल्कुल बेईमान बन जाए, लोगों को ठगने लगे। आप ना बेईमान बने और ना उतने ज़्यादा खराब आदमी बन जाए। आप आदमी ऐसे बने कि जो आपके साथ जैसा व्यवहार कर रहा है आप उसको उसी की भाषा में जवाब दे सको। जैसा आपके साथ जो लोग व्यवहार कर रहे हैं आप उसके साथ वैसा जवाब दो। अगर कोई आपसे बदतमीजी से पेश आ रहा है तो आप उसको जवाब बदतमीजी से दो। अगर कोई आपसे आसानी से शांति से पेश आ रहा है तो आप उसको जवाब शांति से दो। यही आज की जीवन को जीने की रीति है, यही प्रकृति है। अगर आप इस प्रकृति से चलोगे तो यकीन मानो आपके जीवन में कठिनाइयाँ नहीं आएंगी। और लेकिन अगर आप सीधे साधे बन के जियोगे तो आप मेरी बात मान लीजिए, आपको रोज एक ना एक दिन छोड़ के लोग आपको परेशान करेंगे। तो साथियों, कैसी लगी आपको ये जीवन की कुछ सच्चाइयाँ? इन सच्चाइयों को अपने जीवन में उतारिए, लागू कीजिए। और हाँ, चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।